Hello everyone, this is Paridhi from Team Clad Prep and here is a new episode of No Magic Only Logic। तो लास्ट वीडियो में हमने स्क्वायर्स देखे थे कि हम स्क्वायर्स को सेकंड्स में कैसे निकाल सकते हैं, बट हमने सिर्फ मल्टीपल्स ऑफ 5 के बारे में डिस्कस किया था। पर सिर्फ मल्टीपल्स ऑफ 5 का स्क्वायर तो हमेशा आएगा नहीं, स्क्वायर तो किसी भी नंबर का आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन है हमारे पास। तो आज हम 30 से लेके 80 तक के जो नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर्स को हम सेकंड्स में कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपको ध्यान से समझना है, एग्जांपल्स मैं आपको जो दूंगी वो देखना है और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। आपको करना है प्रैक्टिस जिससे आप उसे विदाउट ज्यादा कैलकुलेशन करे तुरंत निकाल सको। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, बिफोर टेलिंग दी ट्रिक, अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैम 30 to 80 के बारे में ही बता रहे हो, 1 to 30 का या 1 to 29 का हम क्या करें? तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो 1 to 29 के स्क्वायर्स गाइज आपको याद करने होंगे, ठीक है? इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, फिर ही हम आगे के स्क्वायर्स को किस तरीके से इजी बना सकते हैं, ट्रिक्स आसान कर सकते हैं, तभी आपको समझ में आएंगी ये बातें, ठीक है? तो आई जस्ट होप कि आपको एटलीस्ट 25 तक के तो याद होंगे ही, लेकिन आपको करने 29 तक के याद हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, तो 30 to 80 के स्क्वायर्स को सेकेंड्स में निकालने के लिए यहां पे अपना किंग बताऊं कौन है? 50 हर जगह काम में आने वाला है। अपने को क्या काम में आने वाला है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से द नंबर 58 को नंबर लेके चलते हैं अपन। 58। अब एक बात बताओ, 58 को क्या मैं 50 + 8 लिख सकती हूं? तो अगर मैं 58 का 50 से रिलेशन देखूं तो वो कितना है? +8 का रिलेशन है, राइट? तो यहां पे अपन 58 की जगह लिखती हूं मैं 50 + 8। ओके, अब इसका स्क्वायर करना है अपने को। कैसे करेंगे स्क्वायर? तो देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर 25 और 8 क्या है? 50 और 8 के बीच का रिलेशन। तो 25 + 8 कितना हो गया? 33। अब यहां 5 के बारे में तो बात हो नहीं रही है, 5 के स्क्वायर के बारे में नहीं, 50 के स्क्वायर के बारे में बात हो रही है। तो जो मैंने 25 में 8 को ऐड करके 33 बनाया, इसके आगे इसको हम हमेशा हंड्रेड्स में लिखेंगे, यानी हमारा क्या आएगा? 3300 आएगा, 3300 आएगा। और लास्ट में जो हमारा नंबर है यानी कि 8, या लास्ट नंबर ना बोल करके आई वुड से कि 50 से जो रिलेशन है हमारे एक्चुअल नंबर का, वो क्या है? 8 + 8 का रिलेशन है। तो इसलिए इसमें मैं ऐड कर दूंगी 64। दैट्स इट। और ये आपका आंसर आ गया 3364। और ये है हमारा 58 का स्क्वायर। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 58। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और क्लियर होएगा। देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेट्स से वी विल थिंक अबाउट 41 का स्क्वायर देखते हैं। 41 का स्क्वायर, 41 का क्या रिलेशन है? 50 के साथ। 50 किंग है हमारा, 50 के साथ रिलेशन देखने हमको सबके। तो 50 के साथ अगर मैं 41 का रिलेशन देखूं यानी डिफरेंस देखूं तो कितना आएगा? -9। 50 - 41 करके नहीं देखोगे, 50 तो बीच में ही रहेगा, उसके आगे पीछे वाले देखने हमको। तो 41 में से 50 माइनस किया तो कितना आ रहा है? -9। अब यहां रिलेशन कितने का हो गया? ध्यान रखना, -9 का, प्लस नहीं है ये। अच्छा, 55 का स्क्वायर इतना 25 एंड 50 का स्क्वायर हो जाता है 2500। तो मतलब हम जो नंबर निकालेंगे वो हंड्रेड्स में ही निकलेगा। अच्छा, 25 में -9 रिलेशन आया था, तो 25 से माइनस कर दो 9 को, कितना आ गया? 16। अब क्योंकि हम हंड्रेड्स में बात कर रहे हैं हमेशा, तो हम क्या लिखेंगे? 1600। ओके, लास्ट में -9 क्या है? -9 मेरा रिलेशन है। सिर्फ हमको दो चीजें यूज करनी है, 50 और -9, मतलब कि जो कॉम्प्लीमेंट है 41 और 50 के बीच का, या इन सिंपल वर्ड्स आई वुड से जो डिफरेंस है 50 और 41 के बीच का, ठीक है? वो क्या है? -9। -9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो यहां मैंने लिख दिया 81, ये हमारा स्क्वायर आ गया 1681। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं 63 की, जैसे मैं बात करूं
63 की बात करते हैं अपन, 63 के स्क्वायर की। अब देखो ध्यान से देखो, 63 का 50 के साथ क्या रिलेशन, +13 का डिफरेंस है। 63 और 50 में +13 का डिफरेंस है, +13 का डिफरेंस है। 50 का स्क्वायर हमारा वही चीज करेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 100 की प्लेस पे ही आएगा अपना नंबर 25, और कॉम्प्लीमेंट कितना है 13, तो 25 + 13 कितना हो गया 38, 25 + 13 38 आ गया। अब मैंने आपको बता दिया कि हंड्रेड्स में ही आएगा ये हमारा हमेशा, तो ये मैंने 100 लिख दिया। कॉम्प्लीमेंट यानी डिफरेंस कितने का है 13 का, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो ये लिख दिया मैंने 169। ये आ गया हमारे पास कितना 3969। अब इन सबको ना आप कैलकुलेटर से चेक करके देख लो आराम से, कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कहीं किसी भी स्क्वायर में आपके मिस्टेक नहीं आने वाली है। आप 30 से लेके 80 तक किसी भी नंबर को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेम ऑफ अ सीरीज दैट इज नो मैजिक ओनली लॉजिक, यानी कि मैजिक तो मैंने दिखा दिया लेकिन ये मैजिक नहीं है, लॉजिकल है। तो लॉजिक क्या है इसके पीछे वो हम डिस्कस करते हैं अभी। चलिए देखो, ओके तो जो हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया दैट इज 58, इसके रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं। 58 का स्क्वायर, ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं स्प्लिट कर देते हैं। स्क्वायर्स हमने जो भी डिस्कस करें सब में हम a + b का होल स्क्वायर, जो ये अपना होता है आइडेंटिटी बचपन में जो हमने पढ़ी थी, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। ये तो मतलब बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, ये बताने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। a² + 2ab + b²। अच्छा, तो वही चीज हम फिर से यहाँ पे भी वही चीज यूज करेंगे, लॉजिक सबका यहीं से ही निकलेगा, स्क्वायर्स वाले जो होंगे। तो 58 के स्क्वायर में 50 से क्या रिलेशन है 58 का +8 का, तो इसको क्या मैं 50 + 8 लिख सकती हूँ, 50 + 8 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, सही है बात। अब आगे देखो, इसको अब हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, तो 50 का स्क्वायर, अब ये तो आपको दिखेगा ही कि 50 का स्क्वायर कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपना हंड्रेड्स में ही आने वाला है, जो प्लेस आएगी वो हंड्रेड्स ही आएगी। अच्छा, प्लस आगे चलते हैं, 2 × 50 × 8, यहां पे 2 × 50। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम रिलेशन हमेशा किससे देखेंगे 50 से, तो ये 2 × 50 जो है वो हमारा फिक्स्ड रहने वाला है। 2 × 50 कितना होता है 100, यानी कि ये जो नंबर आएगा ये भी आपका हमेशा हंड्रेड्स में ही आएगा, ठीक है। अब देखो 2500 भी हंड्रेड्स वाला हो गया, ये भी हंड्रेड्स वाला हो गया, तो इसलिए मैं 25 + 8 कर रही हूं, ठीक है। और अच्छे से समझते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो मैंने यहां 64 लिख दिया। अब आगे देखो, ये 2500 आ गया, ठीक है, प्लस ये 2 × 50 कितना हो गया 100 × 8, या अपन इसको ऐसे ना लिख करके पूरा ही लिखते हैं सॉल्व करके, 800 + 64 तो अपने पास है ही। अब देखो 2500 800 दोनों में 100 कॉमन है, तो मैं 25 + 8 करके और 100 लिख दूंगी, मतलब 100 को अपन बाहर ले लेते हैं और अंदर अपने पास क्या बचेगा 25 + 8। तो यही हो रहा है ना, 5 का स्क्वायर को हम कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है और 50 के बीच का जो डिफरेंस है उसको मैं कॉम्प्लीमेंट बोल रही हूं, ठीक है। तो हम हमेशा ही क्या करेंगे 25 में कॉम्प्लीमेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट, मान लो 41 होता तो वो माइनस में हो जाता कॉम्प्लीमेंट। अभी अपन एक और एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 25 + 8 यहां पे हमेशा इसका कॉम्प्लीमेंट ऐड होगा, प्लस 64 तो आपका रहेगा ही, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का स्क्वायर हमेशा रहेगा ही। तो यहां से अपने पास आ जाएगा आंसर 25 + 8 3300 प्लस 64, यही कर रहे थे अपन, ये आ गया अपने पास 3364। गॉट इट। एक और देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया 41 का देखते हैं। 41 का स्क्वायर अगर मैं कर रही हूं तो 41 को क्या लिख सकती हूं मैं 50 - 9 लिख सकती हूं। सब में हमें 50 से रिलेशन देखना है, ये चीज तो फिक्स कर लो दिमाग में। इसको वही करते हैं, यहां पे भी 50 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 ×
50 मल्टीप्लाइड बाय -9 आएगा। अब ये चीज ध्यान रखना, -9 आएगा प्लस -9 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो वही हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 यानी 100 आ रहा है। ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 हमेशा फिक्स्ड रहेगा 100, और इधर क्या आ जाएगा डिफरेंस, किसके बीच का, ओरिजिनल नंबर और 50 के बीच का, ये फिक्स्ड रहेगी हमारी बात। तो ये और प्लस 2500 फिक्स्ड रहेगा, तो 2500 प्लस 100 का ये आ गया, और ये -9 से मल्टीप्लाई होगा तो -900 आ गया। ये हमेशा अपना हंड्रेड्स में ही आएगा, प्लस -9 का स्क्वायर करेंगे 81, इसलिए ये चीज में हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि यहां तो स्क्वायर हो रहा है ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है अपना। अच्छा 2500, अब इसमें वही हो गया, 100 कॉमन है दोनों में, तो सिंपली मैंने 25 -9 कर दिया, यानी कि 5 का स्क्वायर और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट था यानी डिफरेंस जो था 50 और ओरिजिनल नंबर के बीच में, उसको मैंने इससे प्लस या माइनस, जो भी हमारा लाइक माइनस में होगा तो माइनस कर देंगे, प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, प्लस 81 यानी कॉम्प्लीमेंट का स्क्वायर। 25 -9 16 मल्टीप्लाइड बाय 100 1600 प्लस 81, आ गया अपना आंसर 1681। आ गई बात समझ में? अच्छा एक एग्जांपल और करते हैं। अब यहां पे तो मैंने आपको बताया कि ये सिंगल डिजिट, यहां पे ये भी सिंगल डिजिट, अगर मान लो डबल डिजिट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आराम से हो जाएगा। देखो करके देखते हैं। यहां पे अपन एग्जांपल लेते हैं, मान लो 63 का एग्जांपल लेती हूं मैं। 63 का स्क्वायर करके देखते हैं। 63 का स्क्वायर करूंगी तो इसको मैं 50 से रिलेशन में लिखूंगी, तो कितना लिखूंगी, 50 प्लस 13 लिखूंगी। अब खुद है ना, एक बार ट्राई करके देखना, वीडियो पॉज करके और खुद ट्राई करके देखना। 50 प्लस 13 का अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 का स्क्वायर वही आ जाएगा 20, अपन ऐसे लिखते हैं इसको, देखो 50 का स्क्वायर अपने पास आ जाएगा 2500, इसको तो आप डायरेक्टली 2500 लिख दो, प्लस हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय कितना 13 प्लस 13 का स्क्वायर। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना, बस उसका स्क्वायर करना होता है हमें, कुछ भी और दिक्कत नहीं होती, ये याद होना चाहिए। और ये आपका ऑब्वियस सी बात है कि 1 से लेकर के 30 तक के बीच का ही आएगा, और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि 30 तक के आपको याद करने पड़ेंगे स्क्वायर्स। ओके 2500 और ये अपने पास आ गया। अब देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 वही चीज फिक्स रह रही है, ये 100 ही आने वाला है, और यहां फिर से अपना 1300 बन जाएगा, यानी हमें 25 यानी 5 का स्क्वायर में हमें ऐड करना है क्या, कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 13। तो 2500 प्लस 1300 प्लस 13 का स्क्वायर हो गया 169। अब आप बोलोगे मैम 25 प्लस 13, ये तो हम हमेशा तो ना करके देखेंगे, आपने हमें बताया 25 प्लस 13 करना है तो हमने कर दिया 25 प्लस 13, आ गया हमारे पास 38, और फिर 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ये आ गया 169, ऐसे लिख दिया। नो 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 नो, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा? मैंने आपको बोला 38 जो है वो हमेशा हंड्रेड्स में रहेगा, तो मैं लिखूंगी 3800। अब इसके आगे तो जगह ही 2 प्लेसेस की है, तो 3 कैसे लगाओगे यार? क्या करेंगे फिर? इसके लिए क्या करें, इसको इधर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 169 कितना आ गया, 3969। यहां पे यही हो रहा है 25 प्लस 13 3800 प्लस 169, यही किया है हमने यहाँ पे ये, तो आ गया अपने पास 3969। अब क्विकली कैसे करके देख, क्विकली कैसे करोगे? क्विकली तभी समझ में आएगा जब प्रैक्टिस करोगे। जैसे एक एग्जांपल चलो लेते हैं फटाफट से, हम 78 का स्क्वायर देखते हैं। 78 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर। अब देखो फटाफट रिमेंबर करो, क्या ट्रिक बताई मैंने, 50 प्लस 28 लिख सकती हूं इसको मैं, 50 प्लस 28 लिख सकती हूं, मतलब कि 5 का स्क्वायर लेना है मुझे 25, और 28 मेरा कॉम्प्लीमेंट है, तो 25 प्लस 28 53, और इसके आगे मैं 2 प्लेसेस लगा दिया 5300, ये मेरा फिक्स्ड रहेगा। 25 प्लस 28 किया, 53 आ गया, 53 को हंड्रेड्स में लिख दिया 5300। अब मुझे 28 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। 28 का स्क्वायर क्या होता है बताओ फटाफट से, थिंक इट फास्ट। 28 का स्क्वायर होता है 784, ठीक है। 784 यहां पे मैंने ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा मेरे पास, 6084। नाउ यू कैन चेक इट, यू कैन वेरीफाई इट,
दिस इज 100% करेक्ट। ओके, तो दिस इज 78 का स्क्वायर। ऐसे ही कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 39 का स्क्वायर। तो 39 के स्क्वायर में मैं क्या करूंगी, 39 का डिफरेंस देखो 50 से कितना है, -11 का डिफरेंस है। 25 -11 किया, कितना आ गया 14। इसको मैंने हंड्रेड्स में लिख दिया, ठीक है। और मेरा जो कॉम्प्लीमेंट है वो कितना है, -11। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो यहाँ पे और -11 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर प्लस ही होता है, तो करना ही है, इसको तो प्लस ही करना है हमेशा। प्लस कर दिया मैंने, कितना आ रहा है 1521, कर लो चेक कैलकुलेटर से। तो इस तरीके से हम 30 से लेके 80 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं। 50 का डिफरेंस देखो फटाफट से, +1 से लेके 29 या आई वुड से 30 तक के आपको स्क्वायर्स एकदम टिप्स पे होने चाहिए फटाफट। कब कोई सा भी स्क्वायर पूछ लूं मैं आपसे, 29 का, 28 का, 24 का, किसी का भी स्क्वायर बोलूं, तुरंत बताना आना चाहिए। ये आपको याद करने ही होंगे। सो दिस इज एन होमवर्क कि 1 to 30 के स्क्वायर्स याद करो, उसके बाद आप ये मेथड को बहुत इजीली यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज फॉर टुडे एंड चिंता मत करो, 80 के आगे वाले स्क्वायर्स की भी हम बात करेंगे। वो कैसे होएगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।